Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School, and welcome all of you once again. Today we are going to continue a new lesson, Introduction to Graph. Shall we start now? Okay. Dear students, have you seen graph in the newspaper or television or magazine or books, etc.? The purpose of the graph is to show numerical facts in a visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly. कहने का मतलब ये है कि आपने न्यूज़पेपर के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, मैगज़ीन के अंदर, आपकी पढ़ने की बुक्स के अंदर ग्राफ देखे होंगे। ग्राफ के पीछे का जो पर्पस मेन होता है वो पर्पस होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो है इसे विजुअल फॉर्म में दिखाना, मतलब कि चित्र के स्वरूप में प्रस्तुत करना। चित्र के स्वरूप में प्रस्तुत करने से जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, ये क्विकली, इजीली और क्लियरली समझ में आ जाता है। Thus, graphs are visually representation of the data collected. तो ग्राफ है वो चित्रात्मक रजूआत है जो हमारा डेटा कलेक्शन है उसकी, एंड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा होता है इसे हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउएवर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इजियर टू अंडरस्टूड, जिसके कारण ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है इसे और इजी बनाया जा सकता है। दिस इज ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू शो। खास करके कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में आपको दिखाना है या फिर दो इंफॉर्मेशन के बीच में कोई कंपैरिजंस करनी है, वहाँ पर ये ग्राफ आपको बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी सीन सम टाइप्स ऑफ ग्राफ, लेट्स क्विकली रिकॉल देम हियर। तो सबसे पहले ऐसे कुछ ग्राफ जो आप आगे के स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो, ऐसे कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं, इसके बारे में हम फिर से रिकॉलिंग करेंगे, इसको पुनः याद करेंगे और इसके बाद इस लेसन में नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है अब बार ग्राफ। देखिए, अ बार ग्राफ इज यूज टू शो कंपैरिजन अमंग द कैटेगरीज। एक समान कैटेगरी के बीच में जब कंपैरिजन करनी होती है, जब तुलना करनी होती है, तो बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। इट में कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स मीन्स रेक्टेंगल्स। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पैरेलल वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, मतलब कि दो तरीके के यहाँ पर स्तंभ बनाए जाते हैं या फिर इसे कहेंगे कि रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। The bar graph in figure 15.1 shows Anu's mathematics marks in the 3 terminal examination. यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक बार ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये बार ग्राफ अनु के मैथमेटिकल मार्क्स शो कर रहा है जो उसने 3 टर्मिनल एग्जाम्स में ऑब्टेन किए हैं। इट हेल्प्स यू टू कंपेयर हर परफॉर्मेंस इजीली। इस ग्राफ को देखकर ही आपको मैथमेटिक्स में अनु का जो प्रोग्रेस है या फिर जो मैथमेटिक्स में इसका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को इजीली समझने का मौका मिलेगा। शी हैज़ शोन अ गुड प्रोग्रेस। जैसे कि ग्राफ बता रहा है कि अनु ने स्टेप बाय स्टेप 3rd टर्मिनल टेस्ट तक पहुंचते हुए मैथमेटिक्स में अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया है। बार ग्राफ कैन ऑल्सो हैव द डबल बार्स एज शोन इन द फिगर 15.2। कभी कभी बार ग्राफ को डबल बार ग्राफ के फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस ग्राफ गिव्स द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीज वेरियस फ्रूट्स ओवर अ 2 days पीरियड। 15.2 फिगर में जो ग्राफ दिखाया गया है, डबल बार ग्राफ दिखाया गया है, उस डबल बार ग्राफ में कंपैरिजन की गई है अकाउंट ऑफ सेल्स जो कि रुपीज़ में यहाँ पर दिखा गया है, और वेरियस फ्रूट्स ओवर द 2 days पीरियड, 2 दिन के पीरियड के अंदर, 2 दिन की समयावधि में
जो सेलिंग हुआ है अलग अलग फ्रूटों का रुपीज़ में, इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हाउ इज़ द फिगर 15.2 डिफरेंट फ्रॉम द फिगर 15.1? चलिए इस बात को देखते हैं. सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मंडे और ट्यूसडे की सेलिंग डिफरेंट फ्रूट्स की दिखाता हुआ ये बार ग्राफ जो आपके स्क्रीन पर है. ओके, यहाँ पर जो ब्लैक लाइनिंग दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की जो बार दिखाई दे रही है, ये मंडे सेलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है. और ग्रे कलर की जो बार दिखाई दे रही है, ये ट्यूसडे की सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक और ग्राफ जो आप इसके आगे वाले स्टैंडर्ड में सीख कर आए हैं, ये रहा, ये आपके स्क्रीन पर पाई ग्राफ या फिर इसे कहेंगे सर्कल ग्राफ. अ पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ द होल. द सर्कल रिप्रेजेंट द होल. यहाँ पर जो होल डेटा होता है, पूरा जो डेटा होता है, इसे एक सर्कल के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. और उस सर्कल में अलग अलग कंपेयरिंग पार्ट्स होते हैं, और उस कंपेयरिंग पार्ट्स के हिसाब से हम उस पूरे डेटा को अचीव करते हैं. यह फिगर 15.3 इज अ पाई ग्राफ. तो यहाँ पर जो तीसरी फिगर आपको दिखाई रही, ये पाई ग्राफ मतलब के सर्कल ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं. इट शोज द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वाचिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स. यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया है, सर्कल ग्राफ दिखाया गया है, ये सर्कल ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ द व्यूअर्स को, जो अलग अलग टीवी चैनल्स को देखते हैं. ओके, इसके बाद जो बारी आती है वो बारी आती है हिस्टोग्राम की. अब आपके स्क्रीन पर हिस्टोग्राम के बारे में बात करेंगे. और हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ that shows the data in intervals. It has adjacent bar over the intervals. अच्छा, हिस्टोग्राम है वो बिल्कुल बार ग्राफ की तरह ही है. इसमें भी हमें बार को ही ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल को ही ड्रॉ करना है. अगर जो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि बार ग्राफ में दो कंसेक्यूटिव बार्स के बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस बनाया जाता है, जो कि हिस्टोग्राम में नहीं होता. हिस्टोग्राम में दो सक्सेसिव बार्स हैं, वो एक दूसरे से एडजेसेंट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखना है. देखिए आपके स्क्रीन पर अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक हिस्टोग्राम की. द हिस्टोग्राम इन फिगर 15.4 illustrate the distribution of the weight in kilogram of 40 persons of locality. यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है डेटा इंफॉर्मेशन के लिए. वेट जो कि केजी के अंदर मेज़र हुआ है. यहाँ पर अलग अलग आप 5 क्लासेस देख रहे हो, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 एंड 60 to 65. और नीचे दूसरी लाइन में नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं. 40 to 45 में 4, 45 to 50 में 12, 50 to 55 में 13, 55 to 60 में 6 और 60 to 65 में 5 पर्सन्स हैं. ओके, इन द फिगर 15.4 judge a line zigzag has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between the 0 to 40. जिसके लिए ये zigzag लाइन बनाया गया है. देखिए आपके स्क्रीन पर ये इनलार्ज करके आपके सामने रखा है. तो ये zigzag है, ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ग्राफ पर जो हमने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, ये कंटिन्यूटी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. ओके, सो देर इज अ नो ग्राफ बिटवीन द बार्स बिकॉज देर आर नो गैप्स बिटवीन द इंटरवल्स. यहाँ पर कोई बार्स के बीच में गैप नहीं होता है. एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर्ड फ्रॉम दिस हिस्टोग्राम. इस हिस्टोग्राम से हमें क्या पता चलता है? ट्राई टू लिस्ट देम आउट. चलिए इस पर से आप इसे सोचने की कोशिश कीजिए, परखने की कोशिश कीजिए. तब तक हम एक और ग्राफ आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है लाइन ग्राफ. अ लाइन ग्राफ इज डिस्प्ले डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम. लाइन ग्राफ ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर बदलाव आता है. When rainfall
रेनू जब बीमार हुई, हर डॉक्टर मेंशन अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर, तो डॉक्टर ने उसकी बीमारी के चलते हुए उसका बॉडी टेम्परेचर मेंशन किया। ये बॉडी टेम्परेचर टेकन एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे के बाद। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ, और फिर उसे ग्राफिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया, जो कि हम आपको दिखाएंगे 15.5 और 15.6 फिगर के साथ। वी मे कॉल दिस द टाइम टेम्परेचर ग्राफ। इट इज a pictorial representation of the following data given the tabular form. Time 6 am, 10 am, 2 pm and 6 pm, और जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है डिग्री सेल्सियस में, ये था रिस्पेक्टिवली 37, 40, 38 एंड 35. The horizontal line, usually called the x-axis, shows the timing at which the temperature were recorded. What are the labeled on the vertically line is called the y-axis. ये रहा आपके स्क्रीन पर 15.5 और 15.6 ग्राफ। 15.5, each piece of data is shown by the point on the square grid, और दूसरे में देखिए the point are the connected by the line segment and result in the line graph. What all does this graph tell you? For example, you can see the pattern of the temperature more at 10 am, sees the figure 15.5, and then the decrease till 6 pm. Notice the temperature increased by 3 degrees Celsius equal to 40 degrees Celsius minus 37 degrees Celsius during the period of 6 am to 10 am. And there was no recording of temperature at 8 am. However, the graph suggests that it was more than 37 degrees Celsius. How? सोचिए। चलिए, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने इस वीडियो के अंदर बार ग्राफ, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ के बारे में आपसे डिस्कस की। अब समय है आपसे विदाई लेने का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी बात को विथ एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।